देखिए तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे रिक्वायर्ड किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड करने का हमारे पास 3 प्रोसेस होता है। एक अलजेब्रिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं, और दूसरा करते हैं क्या, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा यानी एसडीटी के द्वारा, एसडीटी यानी सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा हम लोग मैक्सिमा मिनिमा रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है डीडीटी, डीडीटी यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा भी हम लोग जो है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। समझ में आ रहा बात? तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक प्रोसेस के द्वारा कैसे हम किसी फंक्शन का जो है, कैसे किसी फंक्शन का हम लोग जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक प्रोसेस के द्वारा मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो चीज है, देखिए पहला जो चीज है आपके पास कि अगर कोई फंक्शन यानी किसी फंक्शन की जो वैल्यू है गिवन इंटरवल में, किसी फंक्शन की इंटरवल मान लीजिए ए और क्या है बी है, तो गिवन इंटरवल में किसी फंक्शन की जो वैल्यू है अगर आपके पास यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू बताने लगे, लेस देन इक्वल टू बताने लगे, तो इस केस में हमारा मिनिमम यानी लेस देन इक्वल टू अगर बताने लगे तो सॉरी इस केस में हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अगर लेस देन इक्वल टू अगर बताएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, बताएगा जब फंक्शन होगा। और दूसरा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल दिया है और उस इंटरवल में फंक्शन की जो वैल्यू है यानी फंक्शन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू बताने लगे, क्या बताने लगे, ग्रेटर देन इक्वल टू बताने लगे, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन हमारा जो है मिनिमम वैल्यू जो है रिक्वायर्ड करता है, मिनिमम वैल्यू, बस में आ गया। और यहाँ पे क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम वैल्यू एंड मैं फिर से वापस आते हैं, कह रहे क्या कि अगर किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन की जो वैल्यू है, किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन की जो वैल्यू है आपका लेस देन इक्वल टू, क्या करें, लेस देन इक्वल टू 0 अगर बताने लगता है तो उस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होता है। और जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बताने लगता है तो उस टाइम हमारा मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होता है। आपको शायद समझ में नहीं आ रही, ठीक है, हम चलिए आपको बताते हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कोई इसमें इरेक्ट मत कीजिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पर बस सिर्फ यही याद रखिएगा लेस देन वाला में मैक्सिमम वैल्यू होगा और ग्रेटर देन वाले में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसको क्या करना है, सुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम ले रहे हैं और क्वेश्चन के ऊपर आपको मैं बताएगा कि कैसे अलजेब्रिक प्रोसेस के द्वारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को रिक्वायर्ड किया था। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल, एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ऑन आर, एक इंटरवल यहाँ पे मिला ऑन आर, यानी पूरे रियल नंबर में बताना है कि यह जो फंक्शन है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। समझ में आ रहा बात ना है, या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ जो चीज है सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला काम कर, पहला दिमाग में नोट कीजिएगा, पहला चीज जो मैं बोल रहा एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहला चीज ध्यान रखिएगा कि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला फर्स्ट पॉइंट के ऊपर रहेगा कि जो फंक्शन है कि आपका कि डिपेंड ऑन किसके ऊपर करता है, बस में आ गया ना, किसके ऊपर डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहला चीज बस में आ गया। दूसरा जो चीज कीजिएगा, दूसरा अलजेब्रिक प्रोसेस के द्वारा दूसरा क्या कीजिएगा कि जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है, जिसके ऊपर यानी जिसके ऊपर फंक्शन जो डिपेंड करता है, जिसके ऊपर फंक्शन हमारा डिपेंड करता है वो 0 से बड़ा है या 0 से क्या है, छोटा है। समझ में आ रही बात? बस दो ही चीज, यही काम करना है। पहला हमने आपको क्या बोला, पहला जो फंक्शन दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा बाजू में बोल रहा है, पहला क्या रखिएगा कि जो फंक्शन आपको दिया जाएगा कि इसको अलजेब्रिक प्रोसेस के द्वारा बताइए कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, तो पहला काम क्या कीजिएगा, उस फंक्शन में देखिएगा कि कौन ऐसा टर्म है जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड है, कौन ऐसा टर्म है जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड है, पहला काम।
और जिसके ऊपर वो डिपेंड है, जिसके ऊपर वो डिपेंड है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। ये बस दो काम कर दीजिएगा और देखिए एकदम यूं आसानी से आपका एकदम बिल्कुल मलाई की तरह एकदम सटाक आएगा। समझ में आ रहा बात ना? मैक्सिमम क्या आएगा, मिनिमम आएगा। जैसे चलिए देखिए हम क्या बात करें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि ये जो फंक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड है। तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर, सही बात है, एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड, आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से लीजिए। हमने बोला ना सबसे पहले क्या करना है, किसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू घटेगी तो फंक्शन की वैल्यू घटेगा। तो आप सोच रहे हैं कि 1 क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू अगर 100 रखेंगे तब पर भी उसमें 1 बढ़ेगा, अगर x की वैल्यू 200 रखेंगे तब पर भी क्या बढ़ेगा, 1 ही बढ़ेगा। वो तो ज्यादा बढ़ेगा ना, ज्यादा क्या करेगा, घटेगा। समझ रहे? यानी फंक्शन हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ जो डिपेंड है इसको यहाँ आराम से लिख देंगे। समझ में आ रहा बात? अब आते हैं आराम जब लिखने के बाद, अब ये आपसे मैं पूछूं कि ये जो एक्स स्क्वायर, आप दूसरा चीज बोला गया था ना कि जिसके ऊपर डिपेंड लिख दीजिए, और दूसरा क्या कीजिए, जिसके ऊपर डिपेंड है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, गिवन इंटरवल में 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो आप ही बताइए ना कि एक्स स्क्वायर जो है गिवन इंटरवल यानी r यानी रियल नंबर के अंदर 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा। तो आप जरूर बोलेंगे कि ये 0 से बड़ा भी होगा और 0 के क्या होगा, इक्वल भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? एकदम एनी टाइम है पूरे रियल में, यानी यहाँ पर लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू r, अगर लिख दिया जाए तो आप यही बोलेंगे कि हाँ एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है कि ये 0 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा, इक्वल भी होगा पूरे इंटरवल में। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आगे देखते, जब इतना लिख दिया बस हो गया काम। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस फंक्शन में कितना ऐड है, इस फंक्शन को पूरा ऐड, दैट मीन्स कंप्लीट कराने के लिए कितना इसमें लगा है, 1। तो यहाँ पर अगर बोथ साइड अगर 1 अगर ऐड कर दिया जाए, बोथ साइड अगर 1 इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या आपके पास इस फंक्शन में यानी इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, ऐड करें। तो कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से या मल्टीप्लाई करने से इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता उड़ता नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा। आप ही बताइए, अब नंबर सिस्टम पे जब आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 हो गई, आइए वहां पे 1 हो गई। अब ये क्या करे, एफ एक्स की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू है 1 के वो इक्वल है, एफ एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे राउंड कर दीजिए 1 की इक्वल है। और दूसरा क्या करे इसमें कि एफ एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा है और 1 के क्या इक्वल है। तो 1 से बड़ा है, कितना बड़ा ये नहीं बोल रहे, ये बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा है। तो 1 से बड़ा मतलब आगे चलेगा, और एक 1 है तो आगे कितना गया उससे क्या मालूम चल रहा है आपको? नहीं ना मालूम चल रहा कि 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन ये पूरे वैल्यू के अंदर, पूरे वैल्यू यानी जो वैल्यू इसमें मिलेगा, बोला है कि 1 से बड़ा है, इसमें पूरे वैल्यू के अंदर 1 आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, आगे बढ़ते जाएगा वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं बात? तो कितना बढ़ेगा मालूम थोड़ी ना चल रहा है, लेकिन इस पूरे वैल्यू में 1 क्या कहलाएगा, ये 1 फिक्स हो गया ना, 1 तो फिक्स हो गया, तो पूरे वैल्यू में 1 क्या कहलाएगा, आप ही बोलिए। तो 1 क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर पॉइंट पूछता है कि पॉइंट कौन ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर 1 इसका वैल्यू हो रहा है, तो सोचिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे आप, x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखिएगा इस जगह पर जिसके चलते इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगा। तो आप कहेंगे, जरूर बोलेंगे कि x की वैल्यू क्या रखा जाए, 0। क्या रखा जाए, 0 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा यानी मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, या मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लेके आते हैं हम लोग हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे मिल जाए मान लीजिए 4 और एक्स और यहाँ पे हो गया r, बस में आ गया। अब ये कह रहा है कि पूरे रियल में बताइए कि इस फंक्शन में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मिनिमम वैल्यू। तो आपको मैंने क्या बोला सबसे पहले कि आपको इस फंक्शन में ढूंढना होगा, इस पूरे फंक्शन में ढूंढना होगा कि ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है। पहला काम तो ये फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर के डिपेंड है। अब उसके बाद जिसके ऊपर ये डिपेंड है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है दिस इंटरवल में। तब फिर बोलेंगे हाँ ये 0 से बड़ा है
जीरो से बड़ा और जीरो के क्या होगा इक्वल होगा, x बिलोंग्स टू किसके ऊपर, r के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पे आते हैं, तो अब इस फंक्शन को फुलफिल करना होगा तो हमको 4 लाना होगा। तो 4 अगर बोथ साइड अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट लिख सकते हैं। जब इफेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, 4 आ गई। अब देखिए, तो अब आपसे मैं पूछूं, अब यहाँ से फिर साइन स्क्रीन तैयार कीजिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है एक 4 है और बाकी उससे क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है मालूम नहीं है, कितना बड़ा है मालूम नहीं है, लेकिन एक 4 है। तो एक 4 है, कितना बड़ा है मालूम नहीं, लेकिन एक 4 है, एक 4 है। तो 4 यहाँ पर किसकी भूमिका निभाएगा, मैक्सिमम की मिनिमम का, क्योंकि सारे वैल्यूओं में से ये 4 क्या होगा, छोटा ना होगा ना, छोटा होगा। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 4। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये मिनिमम वैल्यू होगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसके ऊपर, आगे के लिए देखिए आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे, अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक फंक्शन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x² लिख दिए, यहाँ पे 2x लिख दीजिए और यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दिए और x बिलोंग्स टू क्या लिख दिए, r। चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मान ले अब ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, तो आपके पहला काम क्या करना था, ये ढूंढना था कि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है। तो आप सोचेंगे कि चलो बार बार तो x² लिखा रहा है, x² लिख देते, तो x² अगर लिख देंगे तो यहाँ भी तो x है, यहाँ भी तो x है, एक ही जगह x नहीं, इस दो को जो क्वेश्चन बनाया गया उसमें दो एक ही जगह x था, यहाँ डबल x है। तो अगर x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी रखेगा और यहाँ भी रखेगा। चलिए रियल नंबर से मान लीजिए कि आप वैल्यू यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं, मैं ना बात कर रहा है रियल नंबर से जब यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस रखिएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, आपको तो समझ में आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर इसमें से जब वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा तो यहाँ जो वैल्यू देगा आपके पास, तो वो क्या देगा, आपको क्या देगा, कभी जब प्लस वैल्यू रखिएगा तो